नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में जब जनमत नहीं होता तो कुछ विरोधियों की आवाजों को बुलंद करने की कोशिश, कुछ साजिश अराजकता पैदा करने के लिए, कुछ अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग एजेंडों पे काम करने वाले विरोधी तत्वों को अराजक बनाने की कोशिश, कुछ हिंसा फैलाना ताकि किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ ऐसा लगे कि अब लोग नाराज हैं, जनता नाराज है। लोगों की नाराजगी लोकतंत्र में तब दिखती है जबकि चुनाव सामने होता है और चुनाव का परिणाम आता है। लोगों की नाराजगी परखने का तरीका लोकतंत्र में यही होता है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, किस पार्टी को जनता सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है, किस पार्टी के खिलाफ जनता अपने गुस्से का इजहार करके उसे वोटिंग से बाहर कर रही है। लेकिन यहां तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ वही शक्ल में होती है जो शक्ल उसे दिया जाता है। और यही कॉन्स्पिरेसी जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक चल रही थी। एक तरफ यहां प्रदर्शन हंगामे की तैयारी, तो दूसरे तरफ एक नई साजिश जम्मू कश्मीर में। अब्दुल्ला परिवार, यह अब्दुल्ला परिवार अब चौथी पीढ़ी में इंटर कर चुकी है। उमर अब्दुल्ला भी अपने बेटे को उसी तरह तैयार कर रहे हैं जैसे शेख अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला को तैयार किया था। शेख अब्दुल्ला शुरुआती दौर में वही सरेंडर मोड में कांग्रेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर लोकतंत्र नहीं, राजशाही है और राजा हरि सिंह हिंदू हैं। तो ऐसे में जब तक लोकतंत्र के लिए आंदोलन नहीं चलेगा, राजशाही खत्म नहीं होगा, मुसलमानों के हाथों में सत्ता नहीं आएगी। और इसके लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया, नेहरू के अपने संबंधों का इस्तेमाल किया और वहां लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाया। और फिर उसका नाम शेरे कश्मीर रख दिया गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वही ट्रेनिंग उस समय भी मिली थी। जैसे ही वहां पर भारत के साथ मर्जर हुआ, जैसे ही भारत का अभिन्न अंग हो गया, वहां पर वो प्रधानमंत्री बन गया। यानी कि एक देश में दो विधान था उस समय, और प्रधानमंत्री, कश्मीर का प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी नई कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई कि नहीं नहीं, कश्मीर को तो आजाद कराना है। भले ही पीओके पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी यहां पर भी आजादी के नारे बुलंद करवाने हैं। उसके लिए अमेरिका का सहयोग लेना है, उसके लिए चीन का सहयोग लेना है, उसके लिए पाकिस्तान का भी सहयोग लेना है। इसलिए नेहरू के साथ इतने बेहतर संबंधों के बावजूद जब मक्का जाने के रास्ते में चाओ एन लाई से मुलाकात हुई थी शेख अब्दुल्ला की, उसके बाद वापसी पर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था, साउथ भेज दिया गया था 1 साल तक। बाद में समझौता हुआ, फिर कश्मीर वापस लौट आया। उसने वही ट्रेनिंग फारूक अब्दुल्ला को दी और फारूक अब्दुल्ला भी वही कॉन्स्पिरेसी करता रहा। हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। क्यों बातचीत करनी चाहिए? पाकिस्तान क्या कश्मीर में स्टेक होल्डर है? कश्मीर भी उसी तरह से भारत में शामिल हुआ जैसे बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ, जोधपुर हुआ, भोपाल हुआ, जैसे हैदराबाद हुआ। अलग अलग प्रिंसली स्टेट जैसे भारत में शामिल हुआ, वैसे कश्मीर में शामिल हुआ। और कश्मीर को, कुछ क्षेत्रों को जवाहरलाल नेहरू की बेवकूफियों की वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जा रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला अब उसी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहा है अपने बेटे तक। फारूक अब्दुल्ला भी वही कॉन्स्पिरेसी करता रहा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ। कश्मीर में मानवाधिकार की बात उठाकर अमेरिका को, यूरोप को इन्वॉल्व करने की कोशिश, कश्मीर को लेकर ये चीन के साथ भी सांठगांठ की कोशिश। लेकिन अब जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बना है, उसे लग रहा है कि उस लिगेसी में आगे कॉन्स्पिरेसी करेंगे कैसे, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी किया जा सकता है। क्योंकि अभी तो उसके हाथों में सत्ता तो है, लेकिन नाम मात्र का। क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहां पर उसकी चलती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं है, पुलिस पर कंट्रोल नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर नहीं सकते। वहां पर डेवलपमेंट के कामों के लिए आप अपने विधायकों का, अपने मंत्रिमंडल का, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यह कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हुई। यहां जो कश्मीर में लगातार उमर अब्दुल्ला
जो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए हंगामा कर रहा था और उस समय एक समय निर्धारित किया कि नहीं, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और उसी दिन दिल्ली में जाकर हम हंगामा खड़ा करेंगे, और इसके लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। जम्मू में रैली किया, कश्मीर में रैली किया और अलग अलग क्षेत्रों से पत्थरबाजों को भी इकट्ठा किया। ये आने का प्रोग्राम जो उमर अब्दुल्ला का था, ये पहले से ही चलता रहा। उमर अब्दुल्ला कब आएगा इसके लिए तो उसने बता दी, लेकिन उसके पत्थरबाज दिल्ली कब आएंगे इसकी जानकारी नहीं दी। ये ट्रेनों में भर भर कर कश्मीर से दिल्ली तक कूच हो रहा था और तैयारी इस बात की चल रही थी कि 20 तारीख कब आएगा, क्योंकि अकेले दम पर अगर उमर अब्दुल्ला अपने लोगों के साथ ये प्रदर्शन करता और उस समय पत्थरबाजी हो गई होती तो फिर इसकी कुर्सी तो तत्काल ही छिन गई होती। लेकिन ये चाहता था इनडायरेक्ट अटैक मोड में हो, हमारा काम भी हो, सरकार अनकंफर्टेबल भी हो, सरकार हमारी बातों के लिए दबाव में आ जाए, मानने को मजबूर हो जाए। और इसलिए इसने भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां केवल एक पार्टी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ही सफदरजंग हॉस्पिटल जा रहे या फिर अरविंद केजरीवाल जा रहा, अखिलेश यादव जा रहे, इन लोगों का समर्थन कर रहे, बल्कि समर्थन करने वाले ये उमर अब्दुल्ला और उसके कश्मीरी पत्थरबाज भी थे। 20 तारीख को यहां एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, संसद पर अटैक। संसद में आप मार्च करने की कोशिश कर रहे हो। मार्च एक सांकेतिक शब्द है और संसद तक मार्च का मतलब आप एक संकेत देना चाहते हो कि लोगों के अंदर गुस्सा है, जिसको एक प्रेशर ग्रुप कहा जाता है लोकतंत्र में, यानी दबाव समूह वो कि अगर सरकार को लगता है हमारे समर्थन में लाखों लोग हैं पूरे देश के अंदर, तो सरकार को इस दबाव में आना पड़ेगा कि चुनाव के समय इसका परिणाम हमें भुगतना है, तो इसलिए इसके साथ बातचीत किया जा सकता है। लेकिन बातचीत की कैसे जाएगी अगर सरकार को लगता है, लोगों को लगता है कि ये कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम तो करते हैं लेकिन उसका मकसद यही है, चाहे एसएफआई हो या फिर अर्बन नक्सल हो या फिर वो एनजीओ में काम करने वाले एक्टिविस्ट कहे जाने वाले लोग जो कि भारत के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो विपक्ष में बैठी हुई कुछ पार्टियां जिसको लगता है चुनाव में हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो करना क्या पड़ेगा, बड़ी साजिश करो, अराजकता का माहौल क्रिएट करो, धमकियां दो और फिर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दो। यानी सरकार अगर झुकती रहेगी तो लोगों के दिमाग में जाएगा, जो उनके समर्थक है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सरकार हार्ड एक्शन नहीं ले सकती है, ये सरकार मजबूत नहीं है, इसलिए अब इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं। यही तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि मोदी को जो इतना मजबूत बताया जाता है, पाकिस्तान से लड़ना हो, अमेरिका से लड़ना हो, मिडिल ईस्ट से लड़ना हो या फिर भारत की ताकत दुनिया भर में दिखानी हो, ये मजबूती के साथ खड़े रहते हैं देश के अंदर। उनको ऐसे छवि को खराब किया जाए, बताया जाए कि देखो प्रधानमंत्री मोदी मजबूत नहीं, बड़े कमजोर नेता हैं, और इसीलिए ये सारी कॉन्स्पिरेसी करने में उमर अब्दुल्ला परिवार का भी था। एक दिन पहले यानी प्रोटेस्ट से एक दिन पहले ये फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में इन लोगों के साथ मुलाकात किया, अलग अलग क्षेत्रों में कश्मीर के लोगों को इकट्ठा किया, दिल्ली के अंदर भी, और कश्मीर से पहले ही 18 तारीख के बाद से ही ये पत्थरबाजों को बुलाया गया था। ये जो हंगामा हुआ है उसमें उसकी भी भूमिका थी। फारूक अब्दुल्ला पहले, फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला अपने बेटे के साथ, उसके कुछ लोग और साथ में ऑटो से चलता हुआ, बस से चलता हुआ, यहां वहां भटकता रहा। संसद मार्च का कोरम पूरा करने की कोशिश नहीं किया, बल्कि संसद मार्च में उसका सपोर्ट किया जो यहां पर हंगामा पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ये पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहा था, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, कुछ ऑफिसर्स भी घायल हो चुके हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट था।
जिसमें इन लोगों को पता था संसद मार्च का मतलब संसद के गेट के पास जाना नहीं होता, यह एक सांकेतिक होता है अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होना है तो। जहां पर बैरिकेडिंग हुई वहां पर बैरिकेड के इधर आप नारेबाजी कर सकते हो, हुड़दंग नहीं कर सकते। अगर आप संसद के पास जाने की कोशिश करोगे, पुलिस का काम है रोकना, पुलिस रोकेगी। लेकिन अगर पुलिस से टकराओगे तो फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे, वाटर कैनन भी छोड़े जाएंगे और फिर डंडे भी चलेंगे। ये पूरी स्थिति यही थी। लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल थे जिसे अब्दुल्ला परिवार ने यहां भेजा था, यानी कि दिल्ली में ये रंगे हाथ अब्दुल्ला परिवार पकड़ा गया है। अब उमर अब्दुल्ला की कुर्सी नहीं बचने वाली। जो तरीके अब ये अपना रहा है, दिल्ली तक हंगामा, कश्मीर में हंगामा, पीओके में चल रहे बवाल के बीच कश्मीर में किसी भी तरीके से एक फिर से हंगामा खड़ा हो, अलग अलग क्षेत्रों में विस्फोट हो, लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आए। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी की रिपोर्ट मिल गई है और अब इनकी कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार की ये साजिश, इनका असली चेहरा अब सामने में दिखाई पड़ रहा है कि कश्मीर में सियासत नहीं बल्कि कश्मीर को जलाने की कोशिश में ही हमेशा रहता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।